जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी ने सेल टाउन के बाहर एक बहुत ही जाइंट स्पाइडर बॉस को मार दिया था, जिससे उसके सेल टाउन का लेवलिंग लीडर बोर्ड अनलॉक हो गया था। और वो जब बॉस मॉन्स्टर की लूट कलेक्ट कर रहा था, तब उसे एक नई स्किल मिलती है, ग्रीडी हैंड, जिसे देख के एमसी बहुत हैरान हो गया था। आज का ये एपिसोड यहाँ पे शुरू होता है, जहाँ पर वो अपनी ग्रीडी हैंड स्किल के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये स्किल मिलने वाली लूट को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देती है आने वाले लेट गेम में। अभी देखो, अर्ली गेम मतलब कि अभी ये शुरू ही हुआ है, मिडिल गेम मतलब फिर वो गिल्ड बन जाएंगी, उसके बाद शुरू होता है लेट गेम। और लेट गेम में होती है रिसोर्सेस के लिए बहुत ही कड़ी फाइट। और एमसी कहता है कि ये ग्रीडी हैंड मुझे लेट गेम में बहुत ही ज्यादा मदद करेगी। अब जब भी मैं किसी पावरफुल बॉस मॉन्स्टर को मारूंगा तो मुझे 20% एक्स्ट्रा लूट मिलेगी। मुझे अब भी याद है, मेरी पिछली जिंदगी में यहाँ पर एक ऐसा बंदा हुआ करता था गॉड स्लेयर गिल्ड में, उसके पास भी ये स्किल थी, पर उसकी कॉम्बैक्ट पावर भले ही एवरेज थी, उसके बावजूद वो गेम में सबसे ज्यादा ढूंढा जाने वाला प्लेयर बन गया। मतलब कि लोग उसे हर बार अपनी पार्टी में जोड़वाना चाहते थे, और इसी की वजह से वो जहां भी जाता वो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड लेके जाता था। पर तभी इसको एक जोरदार आइडिया आता है और वो कहता है, वेट अ मिनट, भले एक्टिवेशन में 20% ही बूस्ट लिखा हो, पर मैं अगर इसे अपने अनलिमिटेड इवोल्यूशन टैलेंट के साथ जोड़ दूं तो क्या इसका मतलब कि मैं एंडलेसली ड्रॉप रेट एंड लूट क्वालिटी को इंक्रीज कर सकता हूं? फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें एक ऐसी बिल्डिंग्स टाइप का एरिया दिखाते हैं जो देखने से तो किसी कॉलेज का एरिया लग रहा है। वहीं पर ही अपने एमसी की बहन अपनी दोस्त के साथ चल रही है। उसकी दोस्त कहती है, सायू क्या तुम अपने भाई को कॉल करके उससे माफी नहीं मांगने वाली? कल हमने सोंगफाई को सपोर्ट करने के लिए सीक्रेटली एग्जाम को भी स्किप कर दिया, तुम्हारा भाई जरूर बहुत ही ज्यादा एंग्री होगा। तो सायू भी गुस्से में कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों माफी मांगू? अगर ये उसकी वजह से ना होता तो कल हम टाइम पर एंट्रेंस पे पहुंच जाते, नहीं तो हमें मिस करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, सारी उसी की गलती है, अगर माफी मांगनी है तो उसे ही मांगनी चाहिए। तो उसकी दोस्त कहती है, ओह ऐसा क्या? पर कभी कभी वो तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट करता है ना, तो मुझे इससे बहुत जलन होती है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा भाई है। तो सावी इसकी बात काटते हुए कहती है, उसकी वजह से तो मेरी जिंदगी नर्क बन रखी है, पूरे दिन मेरे काम में उसका रोकना टोकना चलता ही रहता है, वैसे भी मेरा कोई वो रियल ब्रदर नहीं है, मेरे लिए तो ब्रदर सोंगफाई काफी है। तो उसकी दोस्त भी टॉपिक बदलने के लिए कहती है, हाँ वैसे सावी ये तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ? तो कहती है, मैं फिसल गई थी और गिर गई। तभी उसके दोस्त कुछ सामने बहुत ही हैरानी से देखती है, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो ये कहती है कि ये हमारे क्लासरूम के आगे इतनी बड़ी भीड़ क्यों लगी रखी है? और ये जब अंदर घुसते हुए आगे जाने लगती है और वो जब सामने देखती तो वहां पर एक बच्चा डेस्क के ऊपर इनविजिबल सा हो रखा था। ये सारे उसके बगल के दोस्त भी उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर वो उठ ही नहीं रहा था। तो सावी की दोस्त बगल वाले बच्चे से पूछती है, ये क्या हुआ? सांगवे आधा ट्रांसपेरेंट कैसे हो रखा है? तो उसके सामने वाला क्लासमेट कहता है, मुझे पक्का तो नहीं पता, पर ब्रदर वेंग ने पहले हमसे कहा था कि उन्हें छोटी सी नींद लेनी है, तो वो सो रहे हैं थोड़ी देर के लिए। जब हमने पीछे मुड़ के उनको देखा तो ऐसी आधे से ट्रांसपेरेंट हो रखे थे। दूसरा बच्चा बताता है, हाँ और ऐसा कुछ नहीं है कि ये बस इकलौता केस है, पूरे इंटरनेट पे ऐसा ही कुछ दिखाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड में ऐसे बहुत सारे लोग ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि जैसे ही तुम सोते हो वैसे ही तुम ये आधे ट्रांसपेरेंट फैंटम जैसी स्टेट में पहुंच जाते हो, और किसी को नहीं पता कि ये अभी क्यों हो रहा है। तो सावी की दोस्त कहती है कि मुझे अपने पेरेंट्स को कॉल करके उन्हें इसके बारे में वार्न करना पड़ेगा। सावी तुम भी अपने ब्रदर को कॉल कर दो जस्ट इन केस। तो सावी गुस्से में कहती है, जैसे कि मैंने कभी उसे पहले कांटेक्ट किया ही है, इसके जैसा बंदा, ये तो बेहतर होगा कि वो ऐसे ही मर जाए। तो ओ भाई ये कुछ ज्यादा ही जहरीली नहीं है? जब भी मुंह खोल रही है बस जहर ही उगल रही है। दूसरी तरफ एमसी को एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी ग्रीडी हैंड स्किल सक्सेसफुली इवॉल्व हो चुकी है, वो ब्राउन से गोल्ड रैंक पर पहुंच चुकी है। ये अब भी एक असेसन स्पेशल स्किल है। पहले जहां इसमें 20% चांस होते थे एक्स्ट्रा लूट मिलने के, वही चांस अब इंक्रीज होकर 70% हो चुके हैं। फिर एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने ग्रीडी हैंड को लर्न कर लिया है, इसके आगे +2 लिखा है, तो शायद इसका मतलब कि ये ग्रीडी हैंड लेवल 2 पर पहुंच चुकी है। हाँ अभी तो यही समझ लो, अगर बाद में कुछ और हुआ तो मैं बता दूंगा। इसके बाद अपने एमसी का हाथ ट्रांसफॉर्म सा होने लगता है, उसका हाथ में बहुत सारा लाइट चमकने लगती है, बहुत सारी रिंग्स उसके हाथों में आने लगती हैं, उसकी कलाई पे अजीब अजीब से लेटर्स बनने लगते हैं। फिर 2 नोटिफिकेशंस आती है कि तुमने सक्सेसफुली ग्रीडी हैंड को एक्टिवेट कर लिया है, और वो अपने इस ग्रीडी हैंड का इस्तेमाल करता है उसके सामने पड़े बॉस मॉन्स्टर पे, जिससे उसे 2 इवोल्यूशन पॉइंट और 46 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिल जाती है। जिसे देख के अपने एमसी बहुत खुश हो जाता है और वो हंसते हंसते चिल्लाता है, नॉट बैड, मुझे और 2 इवोल्यूशन पॉइंट मिल गए। ग्रीडी हैंड को +3 पर पहुंचाने के लिए मुझे 3 इवोल्यूशन पॉइंट चाहिए। गुड, जल्द ही मैं 100% एक्स्ट्रा लूट पा पाऊंगा। फिर एमसी शैडो स्नीक का इस्तेमाल करते हुए गायब सा होने लगता है, और वो गायब होते होते कहता है कि अब तक वर्ल्ड गवर्नमेंट को इस सिचुएशन के बारे में पता चल गया होगा, अब इस गेम में सुनामी की तरह ज्यादा से ज्यादा लोग घुसते चले जाएंगे, मुझे अपनी प्रोग्रेस को और तेज करना पड़ेगा, और अभी के लिए जिन इक्विपमेंट्स का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ वो सारी इक्विप कर लेता हूँ। फिर वो एक ब्राउन्स रैंक का करोसिव डैगर जो अटैक पावर को 35 से और एजिलिटी को 4 से बढ़ा देता है, जिसके लिए लेवल 1 की रिक्वायरमेंट है, उसे इक्विप कर लेता है। फिर
एमसी अपने स्टेल्थ मोड में चलते चलते बताता है कि गवर्नमेंट को ये सब पता चलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि इस गेम से स्किल्स और इक्विपमेंट्स को रियल वर्ल्ड में भी लाया जा सकता है। जब ऐसा होगा तो पूरी दुनिया में छीना झपटी तबाही और केओस का माहौल छा जाएगा और स्किल्स और इक्विपमेंट्स को इस गेम से बाहर निकालने के लिए दो कंडीशन को पूरा करना जरूरी है। पहली कि तुम्हें लेवल 10 तक होना चाहिए और दूसरी कि तुम्हारे पास इनफ ट्रेडेबल लाइफ स्पैम होनी चाहिए। पर यहाँ छोटे छोटे मॉन्स्टर्स से ग्राइंड करने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो मुझे ताकतवर बॉसेस को ही ढूंढना पड़ेगा। तभी दूर से आवाजें आने लगती है, हाँ ये ले, इसे जल्दी डॉज करो। ये सुन के अपने एमसी थोड़ा कंफ्यूज और हैरान हो गया था। देखने से ये सारी लड़ाइयों की आवाज से लग रही थी, सामने लगता है कोई पावरफुल मॉन्स्टर है। तो ये आवाज सुन के अपना एमसी भी सिचुएशन देखने के लिए भरी बारिश में आ चुका था। वो आया था एक खाई के सामने। खाई से मेरा मतलब कोई बहुत ही गहरी खाई नहीं, बस एमसी तो एक छलांग मार के भी इसे नीचे आ सकता है। वो जब सामने देखता है तो एक ग्रुप एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था जो कि एक ब्राउन्स ग्रेड का लेवल 2 स्प्रिंट प्रीडेटर होता है, जिससे देख के एमसी सोचता है एक स्प्रिंट प्रीडेटर, हाँ ये तो एक परफेक्ट टाइमिंग है। वो जब सामने देखता है तो वहां उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है। वो कहता है वांगमिंग, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इससे मिल जाऊंगा। तो वो अफवाहें सच ही थी। लोग कहते थे कि वांगमिंग जब पहली बार इस फॉरसेकन गेम में आया था तो उसने एक पूरी टीम हिडन क्लास प्लेयर्स से बनाई थी। पूरे 6 के 6 प्लेयर्स हिडन क्लास यूजर थे। इस तरफ वांगमिंग अपनी शील्ड आगे करते हुए जोर से चिल्लाता है होली बैरियर, और हमें दिखाते हैं उसकी शील्ड के आसपास एक जायंट गोल्डन शील्ड बन जाती है जिसे वो मॉन्स्टर भी नहीं तोड़ पा रहा था। अपना एमसी सोचता है वांगमिंग की हिडन क्लास होली शील्ड वॉरियर है, उसके पास रेगुलर वॉरियर के दुगने स्टेट्स हैं और उसके पास एक इनेट स्किल इनविंसिबिलिटी है। इस तरफ इस टीम की एक फायर मेज अपनी स्टाफ उठा के फायरबॉल अटैक करती है जो कि इस मॉन्स्टर पे 70 का डैमेज करती है। ये देख के अपना एमसी सोचता है ये भी एक मेज की हिडन क्लास है प्रोफेट, जो कि किसी रेगुलर मेज के बोले स्पेल से दुगने का डैमेज करती है और उसके पास एक इनेट बिल्ड इन प्रोफेटिक फायरबॉल है। फिर एमसी इस टीम के आर्चर और प्रीस्ट के बारे में बताता है। आर्चर ये भी एक हिडन क्लास प्रोफेशन है, शार्प आई शूटर। इसके पास भी नॉर्मल आर्चर से दुगने स्टेट्स हैं और इसके पास भी एक बिल्ड इन रैपिड शॉट स्किल है। दूसरा है हिडन क्लास का प्रीस्ट, ओरेकल प्रीस्ट। इसके पास किसी नॉर्मल प्रीस्ट से दुगनी हीलिंग पावर है और इसकी स्किल्स की शुरुआत ही ग्रुप हीलिंग स्किल्स से होती है। इस तरफ आर्चर ने तो इस मॉन्स्टर पर तीरों की बारिश कर दी थी, पर ये मॉन्स्टर हर हमले से बचता जा रहा था। आर्चर का एक भी हमला उस मॉन्स्टर से हिट नहीं हुआ था और मॉन्स्टर के एक और हमले से वांगमिंग की शील्ड टूट जाती है। ये देख के आर्चर चिल्लाता है डैम, ये मॉन्स्टर तो कुछ ज्यादा तेज है, मेरा एक भी तीर उससे टकरा ही नहीं रहा है। इस तरफ वांगमिंग जो कि अपने घुटनों पे आ चुका है उसे प्रीस्ट हील कर रहा है। वो जोर से चिल्लाता है हीलर्स मुझे जिंदा रखो और बाकी सब हमला जारी रखो, हम धीरे धीरे करके इसे हरा ही देंगे। जो देख के एमसी सोचता है क्या धीरे धीरे करके इसकी एक एक हेल्थ कम कर रहा है, ये तो सच में ऑप्टिमिस्टिक है। पर ये एक चीज भूल गया कि ये अभी जंगली एरिया में है। अगर ये बैटल ऐसे ही चलती रहती है तो बाकी मॉन्स्टर भी अट्रैक्ट होते रहेंगे और होता भी ऐसा ही है। जंगल में हमें दिखाते हैं कि कुछ मॉन्स्टर इन्हीं की तरफ आ जाते हैं। नीचे वांगमिंग भी इन दो डिस्कस्टिंग मॉन्स्टर्स को देख के बहुत हैरान हो गया था, जिन्हें देख के अपना एमसी सोचता है एक करप्टर, ये लेवल 2 का रेगुलर मॉन्स्टर है जो पूरी तरह से ब्राउन स्लाइम जैसी चीज में कवर रहता है। ये रेंज अटैक करता है, मतलब की दूरी वाले हमले। तभी वांगमिंग के सामने से एक बंदा अपनी तलवार लेकर गुजर जाता है और वो जोर से चिल्लाता है बॉस बच के रहना। वो इन मॉन्स्टर पर हमला करने जाता है, उसकी तलवार इस मॉन्स्टर से टकराती भी है पर उसका हाथ तो बिल्कुल स्लाइम जैसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और अपना एमसी देख के सोचता है डैम, एक और हिडन क्लास, मैंने तो इसे पहले कभी देखा ही नहीं। और इस तरफ इस तलवारबाज की तलवार से बस इसको 33 का ही डैमेज पड़ता है, जिसे देख के ये भी बहुत हैरान हो गया था और वो कहता है इसका डिफेंस तो कुछ ज्यादा ही हाई है। तभी ये घिनौना सा मॉन्स्टर अपने मुंह से कुछ तो स्लाइमी सा फेंकता है और ये पूरा इसी के ऊपर ही थूक देता है और सेम उसका साथी मॉन्स्टर भी उस मेज के ऊपर ये सब थूक देता है, जिससे अभी दोनों ही बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग बदबूदार चिल्लाने लग जाते हैं। और वो बंदा चिल्लाता है क्रैप, ये तो ग्राउंड बाइंड है, हमारी मूवमेंट स्पीड ड्रॉप हो चुकी है। इस तरफ ऐसा ही एक मॉन्स्टर उस मेज गर्ल के ऊपर भी हमला करता है, तो ये मेज गर्ल भी मदद के लिए आवाज लगाती है। तो अपना एमसी अपनी जगह से तुरंत इस शैडोज में गायब होता है और तभी एकदम से उस मॉन्स्टर की गर्दन ही उड़ा देता है और ये सभी तीनों भी नोटिस कर लेते हैं। यहाँ पर ही तीनों चिल्लाते हैं वाओ ये क्या हुआ, एक करप्टर को वन शॉट कर दिया। यहाँ पर वो करप्टर बिल्कुल लाइफ फोर्स में डिसॉल्व होने लगता है। यहाँ पर वो मेज गर्ल जिसकी अपने एमसी ने जान बचाई, वो ये देख के चिल्लाती है क्या ये किसने किया, कोई तुम्हारी मदद कर रहा है। इस तरफ ये तलवारबाज जिसके ऊपर अब भी उस मॉन्स्टर की नजर है, ये चिल्लाता है यूजुअली लेवल 1 के क्रॉलर को भी मारने के लिए हमारी पूरी टीम को झुंड बना के 10 सेकंड तक हमला करना पड़ता है, पर यहाँ एक लेवल 2 का करप्टर एक ही शॉट में मारा गया, ये कैसे ही पॉसिबल है। और तभी उसके पीछे वाले मॉन्स्टर की भी गर्दन उड़ जाती है और मॉन्स्टर को पूरे 441 का डैमेज पड़ता है, जिसे देख के तो ये भी अब समझ जाता है और वो जोर से कांपते चिल्लाता है ये सच में एक इंस्टेंट किल था। वो अपने बगल में खड़ी मेज गर्ल जिसका नाम लीजी था उससे चिल्लाता है क्या तूने इसको देखा, क्या तुझे पता चला कि वो कौन
कौन था? तो मेज गर्ल भी चिल्लाती है नहीं। तो वांग मिंग चिल्लाता है किस्मत से वो हमारी तरफ है, तो अब डिस्ट्रैक्ट मत हो और हमला जारी रखो। अब बस स्प्रिंट प्रेडेटर ही बचा है, तो अपनी हिम्मत बरकरार रखो। और दूसरी तरफ अपना एमसी भी एक पेड़ पे जाके बैठ जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने 2 लेवल 2 के करप्टर्स को मारा है, तुम्हें 40 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, तुम्हें एक इवोल्यूशन पॉइंट मिला है और कॉमन रैंक की एक स्किल बुक मिली है वेनम डर्ट, और 8 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन भी मिलती है। जिसे देख के अपना एमसी सोचता है क्या वेनम डर्ट, ये मिड रेंज के लिए एक पॉइजन डैमेज स्किल है, परफेक्ट, इसे तुरंत इवॉल्व करो। और ये तुरंत इवॉल्व हो जाती है। अब ये सिल्वर रैंक की पॉइजन डार्ट स्किल है जिसके आगे +2 लिखा है। ये असेसन क्लास की स्किल है जिसमें डेडली पॉइजन डार्ट्स को फेंका जाता है और इसकी मैक्स रेंज है 14 मीटर की। डार्ट हिट होने पे 120 का अटैक डैमेज देगा और इन्फ्लिक्ट कर देगा वेनम स्टेटस, मतलब अटैक के साथ साथ पॉइजन भी कर देगा। फिर इसका कूलडाउन भी है 5 सेकंड का। इसकी रिक्वायरमेंट है लेवल 2। इसका वेनम हर सेकंड तक 50% का कंटिन्यूअस डैमेज देता है 5 सेकंड तक, और ये स्टैक नहीं किया जा सकता। यहाँ वांग मिंग उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था और वो अपनी शील्ड से उसके एक टेंटिकल के हमले को रोक लेता है, पर उसका दूसरा टेंटिकल उसके पेट में घुस जाता है, जिसकी वजह से वो शील्ड से भी बच नहीं पाता। तो उसका दूसरा हाथ भी वो उसके आर पार कर देता है, जिससे वांग मिंग की भी चीखें निकल जाती हैं। यहाँ आर्चर वांग मिंग को चिल्लाता है और वो हीलर कहता है नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं इतनी तेजी से उसे हील नहीं कर सकता। यहाँ वांग मिंग जिससे हीलर अभी भी हील कर रहा है, वो कांपती आवाज में चिल्लाता है तुम लोग भागो यहाँ से। तभी कहीं से एक पॉइजन डार्ट उड़ता हुआ आता है और वो सीधे ही उस मॉन्स्टर के सर के बीचों बीच जाके लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर भी चीखता रह जाता है। ये देख के इसके सारे टीममेट्स भी बहुत हैरान हो जाते हैं। ये हैरानिश चिल्लाते हैं व्हाट द हेल, इस अटैक ने उस बॉस मॉन्स्टर की आधी एचपी को तुरंत गायब कर दिया। यहाँ इस बॉस मॉन्स्टर के मुंह से खून पानी के फव्वारे की तरह बहता जा रहा था। वो दर्द में घर घर करके चिल्ला रहा था। उसने अपने हाथों को भी पीछे ले लिया था, जिसकी वजह से यहाँ वांग मिंग भी नीचे गिर गया था। इसके सर से तो पानी का तुलतुला चलने लग गया था। ये जोर से एक दहाड़ लगाता है और ये सीधा नीचे गिर जाता है, क्योंकि अब वेनम का असर शुरू हो गया था। हर सेकंड इसको 324 की हेल्थ इसकी जाई जा रही थी और 5 सेकंड में ये वहीं पर ही मारा जाता है। एक नोटिफिकेशन आती है तुमने 90% से ज्यादा का डैमेज किया है, तो सारी लूट तुम्हें ही जाती है। तुमने एक ब्राउन्स रैंक स्प्रिंट प्रेडेटर को मारा है, तुम्हें 600 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और कांग्रेचुलेशन, तुम अब लेवल 3 पर पहुंच चुके हो। तुम्हें 2 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं और 55 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिली है। यहाँ अपना एमसी सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी ये डार्ट्स का डैमेज मेरी क्लास की पैसिव स्किल को ट्रिगर कर देंगे। अब पत्थर फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेल्थ में रह के मैं अनलिमिटेड डार्ट्स फेंक सकता हूँ और अब इस अर्ली और मिड गेम में मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ हिडन क्लास के प्रीस्ट ने वांग मिंग की जान बचा ली है, पर वांग मिंग अपने एमसी का डैमेज देख के बहुत घबरा जाता है। वो चिल्लाता है होली क्रैप, ये डैमेज, क्या ये बंदा सच में इंसान ही है? उस मॉन्स्टर के अंदर से लूट की लाइट निकल रही थी, मतलब कि उसी लूट में लाइफ स्पैम और उसकी सारी लूट होती है। तभी वो एकदम से गायब हो जाती है, जिसे देख के ये भी बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है क्या लूट लाइट गायब हो गई? ये देख के बंदा एकदम से खड़ा हो जाता है और वो इधर उधर देख के हाथ जोड़ने लगता है और वो कहता है फ्रेंड, तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तभी इन लोगों को एमसी की आवाज आती है क्या तुम लोग मुझे थैंक यू बोल रहे हो? ऐसे जंगली इलाकों में ऐसे ही लोगों के ऊपर इतनी आसानी से भरोसा मत किया करो। तो वांग मिंग भी अपनी टीम को लेके यहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि ठीक है, आपकी एडवाइस के लिए शुक्रिया, मैं समझ गया, अब आप अपनी लूट को अच्छे से एग्जामिन कीजिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मेरा नाम वांग मिंग है, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तुम कभी भी आ सकते हो। वहाँ पर लिंजी भी लगती है हे मेरा नाम लिंजी है, जान बचाने के लिए शुक्रिया, क्या मैं आपको अपनी फ्रेंड लिस्ट में जोड़ सकती हूँ? तो उसका दूसरा साथी कहता है हे बातें बहुत हुई, अब चलो। ये देख के अपना एमसी पहले तो लूट की लाइट को कलेक्ट करता है और वो सोचता है वांग मिंग थोड़ा रिलायबल तो लगता है, मतलब भरोसेमंद तो लगता है, प्लस उसके पास डाक्सिया गवर्नमेंट का सपोर्ट है और उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस भी हैं। मुझे अपनी चीजें बेचने के लिए एक स्टेबल जगह चाहिए होगी, तो मैं जो चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकता वो इनको बेच सकता हूँ। तभी अपना एमसी इस लूट लाइट के ऊपर ग्रीडी हैंड का इस्तेमाल करता है, जिससे एक नोटिफिकेशन बताते हैं कि तुम्हें 3 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं, 55 दिन की ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिली है, तुम्हें इस स्प्रिंट पेरिटर का लेदर ग्रोव मिला है जो कि ब्राउन्स रैंक का आइटम है। फिर अपना एमसी स्प्रिंट प्रेडेटर लेदर ग्रोव ब्राउन्स रैंक के आइटम को एक्यूप कर लेता है। ये एक असेसन क्लास का ही गियर है जो फिजिकल डिफेंस को 9 से, सारे एलिमेंटल रेसिस्टेंस को 5 से और कूलडाउन स्पीड को 15% से इंक्रीज करता है, जिन्हें देख के अपना एमसी सोचता है ये बहुत ही अच्छी लूट थी। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि मेरे पास अब भी बहुत सारे बाकी क्लास की गियर्स और स्किल बुक्स पड़ी हुई हैं, एक बार जैसे ही मेरा बैग फुल हो जाएगा मैं तुरंत अपने टाउन के लिए वापस चला जाऊंगा ताकि मैं इन सब को लाइफ स्पैम के लिए ट्रेड कर सकूं। और वो एकदम सीरियस टोन में कहता है कि
इस बार मेरी प्रोग्रेस अपनी पिछली जिंदगी से 100 गुना तेज है और सॉन्ग 5 जल्द ही मैं तेरे लिए भी आ रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस एपिसोड को यहीं पर ही खत्म करते हैं। तो अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। चलो मैं तुम लोगों को एक छोटा सा स्पॉइलर दे देता हूँ। आने वाले एपिसोड में एमसी की बहन भी इस गेम को ज्वाइन करने वाली है, तो क्या वो अपना एमसी उसकी मदद करेगा या उसे माफ करेगा, ये तो हम आगे ही देखेंगे। और हाँ, भले मेरा जुकाम ठीक हो गया हो पर मेरी आवाज अब भी थोड़ी सी भारी भारी सी लग रही होगी तुम लोगों को। पर हाँ, इतना तो चलता है। मैंने कोशिश किया आराम आराम से बोलने का, जितना हो सके उतनी नॉर्मल आवाज करने का। पर इसमें भी अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। 1-2 दिन तो ऐसा ही चलेगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो। ये सीरीज तुम लोगों को कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताओ। और हाँ, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा। और मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय।